तो हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, विधानसभा में संस्कृत के जानकारों की भर्ती होगी, संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया जाएगा। खबरें अभी तक पर शिक्षा मंत्री ने यह जानकारी दी है और कहा कि कांग्रेस की रोजगार यात्रा जो है वो बस एक पॉलिटिकल स्टंट है, उस पर तंज कसते नजर आए। कांग्रेस को बेरोजगारों से कोई प्रेम नहीं है, ये गोविंद सिंह ठाकुर का कहना था। और भी क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के केस पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में सबसे बड़ी चिंता हो जाती है छोटे बच्चों की। उनकी जो पढ़ाई वो बाधित ना हो। और फिलहाल जो केसेस बढ़ रहे हैं, बेशक उसको लेकर राज्य सरकार ने कुछ निर्णय भी लिए हैं, कुछ सख्तियां भी की हैं, कुछ एडवाइजरी भी जारी की है। फिलहाल स्कूलों को लेकर क्या रहेगा, इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर। उनसे बातचीत करेंगे। ठाकुर साहब, अभी जो कैबिनेट हुई उसमें भी कोरोना पर चिंता जाहिर की गई है और मास्क मैंडेटरी किया गया है। स्कूलों को लेकर क्या रहेगा अभी, क्योंकि स्कूल खुले भी हैं और कुछ स्कूल जो छुट्टियां भी है वहाँ पर, तो क्या एडवाइजरी उसमें शिक्षा विभाग दे रहा है? कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अभी सरकार ने ये निश्चित किया है कि हम मास्क लगाना ये ज़रूरी है और इसलिए सभी स्कूलों को ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि स्कूलों में आने वाले बच्चों के लिए मास्क निश्चित रूप से लगाएं और ताकि हम कोरोना से बचाव कर सकें। तो इसलिए यही अभी कहा है, फिलहाल सारी बातों का ध्यान रखें ताकि कोरोना और ना फैले। सर, कोरोना काल के बाद अब क्योंकि स्थिति सामान्य हो रही है, शिक्षा विभाग कुछ नए इनिशिएटिव लेने वाला था। संस्कृत जो है उसकी पढ़ाई होनी थी, वैदिक गणित की होनी थी, योगा की होनी थी। क्या उसमें डेवलपमेंट हुई है? आपने संस्कृत के विषय में प्रश्न पूछा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने 2019 में संस्कृत को द्वितीय राजभाषा घोषित किया और उसके बाद अभी हमने कैबिनेट में यहाँ पर भाषा एवं संस्कृति विभाग में पदों की स्वीकृति प्रदान की है और जिसके कारण से कि इसमें जो संस्कृत को जानने वाले लोग हैं उन सब की भर्तियाँ हो सके। और उसका अतिरिक्त ये भी है कि आगामी समय में हमने ये विचार किया है कि हम राजपत्र में और उसके साथ साथ ये कि राजभवन में और भी विधानसभा में भी संस्कृत प्रेमियों के लिए और संस्कृत जानने वाले लोगों की भर्ती करेंगे। इसके अलावा एक राजनीतिक सवाल रहेगा। हिमाचल में आजकल कांग्रेस पार्टी रोजगार यात्रा निकाल रही है और आरोप ये है कि वर्तमान की जो सरकार है वो रोजगार नहीं दे पाई, बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। क्या रिएक्शन रहेगा आपका? देखिए, कांग्रेस जो लगभग 70 साल तक देश पर राज करती रही, वो आज बेरोजगारी बढ़ने की बात करती है। और ये कांग्रेस तो वो है जिसने सन 1971 में नारा दिया था कि गरीबी हटाओ। तो वो कांग्रेस जिसने लंबे समय तक देश पर शासन किया है। और अभी चाहे भारत की सरकार है, चाहे प्रदेश की जयराम ठाकुर जी की सरकार है, हमने हजारों लोगों को रोजगार प्रदान किया है और उसमें सरकारी क्षेत्र भी और निजी क्षेत्र भी है। और इसलिए केवल मात्र वो एक चुनावी राजनीति के तहत और आने वाले दिनों में चुनाव है, इसीलिए इस समय जागे हैं, पहले कभी कुछ कहा नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है वो केवल मात्र एक ढकोसला है, एक दिखावा है और उनका किसी प्रकार का बेरोजगारों से प्रेम नहीं है। और फिर ये सब की सब बातें वो लोग करते हैं जो अपने आप को दावा करते रहे कि हम 6-6, 7-7 बार जो है हम प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। तो कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन किया है, उसमें वो कुछ कर नहीं पाए। तो इसलिए अभी यानी वो हताश भी है और निराश भी है, क्योंकि फिर से हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पीठ होगी। भाजपा ने नारा दिया है, या जो सरकार की बात करें, नारा दिया गया है कि रिवाज बदलेंगे। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री कहते हैं कि रिवाज नहीं बदलते हैं, ताज बदलते हैं, सरकारें बदलती हैं और ये सरकार भी जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा हुआ है कि ये रिवाज इस बार बदल कर रहेगा? नेता विपक्ष कुछ भी कह देते हैं, इसलिए उनकी बात को कोई बड़ा गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये सच्चाई है कि इस बार ये रिवाज बदलेगा कि एक बार भाजपा, फिर से भाजपा और उसके बाद फिर भाजपा, ये परंपरा आगे चलती जाएगी।
बिल्कुल, ये थे शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर। इन्होंने कहा कि कोरोना के केस बेशक बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी एडवाइजरी स्कूलों को जारी की गई है और उसके साथ साथ कुछ नए इनिशिएटिव इस शैक्षणिक सत्र से लिए जा रहे हैं, चाहे वो संस्कृत को तीसरी कक्षा से शुरू करने की बात हो, योगा की बात हो, वैदिक गणित की बात हो। तो ये नए इनिशिएटिव जो है इस बार शिक्षा विभाग हिमाचल में ले रहा है और इसके साथ साथ गीता का पाठ भी अब स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष शर्मा के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।